वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को वृत्त में कोण कैसे बनता है इसकी स्थिति को हम बताने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त जैसे कोई वृत्त है और अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त में जो भी कोण बनेगा वो कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 अंश का कोण होता है। जैसे ए, ओ, बी और सी। तो यहाँ पर सी कोण कितने अंश का होगा? सी कोण 90 अंश का होगा। क्यों 90 अंश का होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसको लिखेंगे। इसमें और भी वृत्त बना सकते हैं। जैसे ये है, अर्धवृत्त में बना हुआ है ये वाला ए, ओ, बी। अब ये कोण यहाँ भी बन सकता है, ये भी अर्धवृत्त में है, तो ये भी कोण 90 अंश का होगा। इस प्रकार से कई वृत्त हम बना सकते हैं। ऐसे अर्धवृत्त में अगर होगा, चाहे जहाँ बनेगा, ये कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। ए, ओ, बी, सी 90 अंश का है। क्यों 90 अंश का है? क्योंकि ये रूल है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। एक ही जीवा पर बना कोण बराबर होता है। एक ही जीवा पर, ये मान लो वृत्त है, वृत्त की ये जीवा है, जीवा ए बी है। अब एक ही जीवा पर बना कोण बराबर होता है। इस पर जितना भी कोण बनेगा, जैसे कोण बन रहा है और ये भी कोण बन रहा है, तो जितना भी कोण बनेगा ये सी और डी दोनों बराबर होगा। कोण सी का मान कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि एक ही जीवा पर बना कोण बराबर होता है। जीवा कौन सा है? ए बी है। ए बी पर कोण सी बना है और ए बी पर कोण डी बना है। तो कोण सी जितना होगा उतना कोण डी होगा। दूसरा देख लेते हैं। ऐसे फिगर जैसे ये है, एक ही जीवा पर है, तो एक ऐसे कोण बना है, एक ऐसे कोण बना है। ए, बी, सी, डी, इसमें भी ये कोण बराबर होगा। अगर ये 50 अंश का है तो ये भी 50 अंश का है। ये कोण 100 अंश का होगा तो ये भी कोण 100 अंश का होगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। केंद्र का कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। अब इसमें दिया गया है जैसे केंद्र पर बना कोण, केंद्र का कोण, ये केंद्र मान लेते हैं। केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण है और किसका दूना होता है? परिधि पर बने कोण का दूना होता है। इसको हम परिधि मान लेते हैं। परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ये परिधि पर बना है, ये केंद्र पर बना है। ए, ओ, बी, ये केंद्र वाला है, ए, सी, बी। तो कोण सी का ये दुगना होगा। कोण सी का दुगना। अगर ये 50 अंश का है, कोण सी 50 अंश का है, तो कोण ओ कितने अंश का होगा? 100 अंश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिधि पर बना कोण, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है केंद्र वाला। सेम उसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एक केंद्र पर बना है, ये परिधि पर बना कोण है। अगर ये 25 अंश का होगा, ये 25 अंश का होगा परिधि वाला, तो ये कितने अंश का होगा? ये 50 अंश का होगा। ए, ओ, बी, सी, ए, सी, बी, कोण ए, सी, बी बराबर 2 कोण ए, ओ, बी। एक तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे परिधि पर एक कोण बना लेंगे। परिधि पर एक कोण ये बना है, ये वाला परिधि पर है और ये वाला केंद्र पर है। तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर ये 100 अंश का है तो ये परिधि वाला कितने अंश का होगा? ये 50 अंश का होगा। केंद्र का कोण, कोण ओ
बराबर 100 अंश है तो कोण ए ओ बी सी और डी, तो कोण सी कितने अंश का होगा? 100 अंश का आधा, तो 2 पंचे 10 0। इसमें कोण अगर डी ज्ञात करेंगे तो कोण डी कितना होगा? 100 अंश बटा 2 50 अंश। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केंद्र का कोण, केंद्र के कोण का जब हम आधा करेंगे तो परिधि का कोण आएगा, और परिधि के कोण का जब हम दुगना करेंगे तो केंद्र का कोण आएगा। और इसमें देखते हैं कि ए बी एक जीवा है और इसी जीवा पर डी कोण भी बना है और कोण सी भी बना है, तो ये 50 अंश का है तो ये भी 50 अंश का हो जाएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जैसा कमेंट करेंगे हम उसी तरह से वीडियो नया बना देंगे।